जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़ और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि ये मेरा 200वां एपिसोड है। आपके लिए साधारण बात है पर मेरे लिए बड़ी बात है, और आप सबके सहयोग से ऐसा संभव हो सका कि मैं 200 एपिसोड बनाने में कामयाब रहा, और आगे भी प्यार बना रहेगा तो और भी बनाएंगे। तो आज का विषय बड़ा अच्छा लेना है, और वो ये है कि कोई ग्रह अगर कमजोर है तो उसका हमारे स्वभाव या रिश्तों पर क्या प्रभाव होता है, क्या करें कि वो ठीक हो जाए, या उसके खराब होने की जानकारी अगर हमें क्लियर हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमको एक मोटा मोटा अंदाजा भी हो जाए कि ये स्वभाव में परिवर्तन आ रहे हैं या हेल्थ में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ग्रह कमजोर या बलवान का एक आइडिया हो जाएगा। और फिर उसके उपायों को भी अगर हम जान जाएं, सरल सीधे सीधे से उपाय, तो जिससे ये होगा कि आपको अपने स्वभाव के हिसाब से समझना और बात को उसको ठीक करना आ जाएगा। तो और लंबा प्रस्तावना नहीं करते, पहले ग्रह सूर्य से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से समझिए कि कोई ग्रह जो कुछ दे सकता है, या तो अच्छा देगा या बुरा, या भला करेगा या बुरा, ठीक है। तो सूर्य देता क्या है? मोटे तौर पर सूर्य को आत्मा का कंट्रोलर समझा जाता है। आत्मा मोटे तौर पर आत्मबल। तो हमारा आत्मबल, हमारी सामर्थ्य, कुछ करके दिखाने की ताकत, आंखें, वो इनको संभालता है। और विशेष रूप से अगर रिश्तों में देखें तो पिता को, पिता समान, चाचा जी ताऊ जी भी इसी में आ जाते हैं। अब अगर किसी को ऐसा फील होता है कि उसकी जाने अनजाने अपने पिता से बिगड़ रही है, या उतने विचार नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए थे, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में सूर्य वीक हो सकता है। पर एक साइन ना देखें, और भी देखें। जैसे उसे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो, ऐसा लगने लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो राजस्व है, ये जो प्रताप है, जो शान महसूस करना है, इसमें कोई कमी आती हुई दिखाई दे तो हमें ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमारा सूर्य थोड़ा वीक है। तो पिता के साथ तालमेल में दिक्कत, कॉन्फिडेंस की कुछ समस्या, ऐसा लगना ऐसे शक्ति नहीं है, कैसे सामना करूंगा, फिशिंग पावर वीक होना, तो इससे एक लमसम अंदाजा हो जाता है कि ये ग्रह वीक है। कौन सा? सूर्य। अब अगर सूर्य वीक होगा तो आमतौर पर थोड़ा जल्दी बुखार आ सकता है, हार्ट से संबंधित छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने में भी आ सकती हैं, सिर में दर्द की शिकायतें, आंखों में दर्द की शिकायतें, आंखों का जल्दी कमजोर होना, चश्मा लगना, और एक और बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कलर नहीं पहचान पाते, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी कभी कभी देखने में आती। हिस्टीरिया जैसी, दांत पीसना, ज्यादा गुस्सा करना, इरिटेट करना, ये सब चीजें भी देखने में आता है। कभी कभी जल जाना भी देखने में आता है, सूर्य गर्म होता है ना, इसलिए। तो अब इतनी लिस्ट जो बताई गई, उसका इफेक्ट क्या देखने में आ रहा है कि किसी की कुंडली में अगर वो कमजोर होगा तो पिता से भी तालमेल, हेल्थ की छोटी मोटी दिक्कतें, वो सारी लिस्ट मैंने आपको गिनवाई। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का व्यक्तित्व परिवर्तन उसके अंदर होगा, तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये स्थिति है। अब अगर ये कंफर्म हो जाए कि सूर्य वीक है कुंडली में, स्वभाव से आप समझ पाएं, तो क्या करना चाहिए। अगर उसका प्लेसमेंट कुंडली में ठीक है, देखिए पहनने को तो कोई भी माणिक पहने, कोई हर्ज नहीं है, सूर्य का चलता है, वो तो अष्टम भाव के स्वामी होने का भी दोष नहीं लगता है, तो माणिक पहन सकते हैं। उसको बल देना है, उसको ताकत देनी है। तांबे का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान किया जा सकता है, केसर का दान किया जा सकता है, और लाल चंदन का भी दान किया जा सकता है। तो इन सब जो चीजें दान की बताई हैं, जो रत्न पहनने के लिए बताया है, इससे आप सूर्य को एक्स्ट्रा पावर दे पाएंगे, जिससे उसको बल मिले। फिर समझिए, देखिए मेरी आंखें कमजोर हैं, मैं चश्मा लगाता हूं, तो ये तय हो गया कि क्योंकि मेरी आंखें वीक हैं तो उसको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए मैंने चश्मा पहना, ठीक है। ठीक इसी तरीके से स्टोन्स काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक मंत्र भी होता है जो सूर्य का मंत्र है, तो वो भी मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, जिससे कि आपको उसे पढ़ना और समझना आसान हो। और 7000 मंत्रों की संख्या है, तो आप जब मंत्र करें तो 7000 मंत्र जाप आपको करने चाहिए।
एक और भी काम है जो आप करें, अगर आप सूर्य को जल दें और अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, उन्हें खाना, चाय इत्यादि पानी ऑफर करें, उनके पैर दबाएं, तो पिता के आशीर्वाद मिलने से भी सूर्य की सामर्थ्य इंप्रूव होगी, क्योंकि जो कुछ घट रहा है वो पिता का आशीर्वाद अगर वो मिला तो सामर्थ्य भी आ जाएगी और बात भी बन जाएगी। ठीक है, ये हुआ सूर्य की स्थितियां। चलिए एक और बात कर लेते हैं चंद्र के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख के रखे हैं इसलिए, जिससे समझाना आसान हो जाए। अब अगर किसी की कुंडली में चंद्र अच्छा होता है तो वो क्या करता है? वो मन का कारक है। मन क्या है? हमारी कल्पना। हम मन से ही सब कुछ सोचते हैं, हमारा मन चाहता है, मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी सामर्थ्य, हमारी प्रसन्नता, हमारी सूंघने की ताकत, गंध, हमारी दृष्टि, यानी चंद्र आंखों का भी कुछ हद तक कंट्रोल है, संपत्ति, सुख, शांति, यानी कुल मिलाकर आनंद ही आनंद। अब ये विशेष रूप से मां को बिलोंग करता है, यानी मां का सुख भी हम चंद्र से देखते हैं। अब अगर कुंडली में चंद्र कमजोर होगा तो मन खिन्न सा रहेगा, कुछ भय सा बना रहेगा, डर सा लग सकता है, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, मम्मी से विचार नहीं मिल रहे, यानी माता जी से मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, ऐसी बातें देखने में आएंगी। तो जब ऐसा लगे कि जाने अनजाने माता जी से खिचखिच हो रही है, मन ज्यादा डरा डरा सा रहता है, तो आपको ये फौरन समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में चंद्र किसी न किसी कारण से कमजोर है। अब वो कारण तो खैर कुंडली देख के पता चलेंगे, लेकिन ये तय हो गया कि चंद्र कमजोर है। तो पहला तरीका कि हम जिस रिश्ते के कारण हम देख रहे हैं, यानी माता जी का आशीर्वाद लें, माँ का आशीर्वाद लें। माँ भी इसी में आएंगी और माँ के समान भी इसी में आएंगी। उनसे आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, उनसे उनके हाथ पैर दबाएं, उनकी कृपाएं आपको अगर मिलेंगी तो आपके चंद्र को थोड़ी हिम्मत आएगी। एक छोटा बच्चा भी अगर परेशान होता है, डरता है या कुछ बात करता है तो क्या करता है? भागकर अपनी माँ की गोदी में चला जाता है और वो निश्चिंत हो जाता है कि अब मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो चंद्र कमजोर होगा तो आपको माँ के साथ तालमेल की दिक्कतें आ रही हैं, हृदय में दिक्कत आएगी, खून से संबंधित दिक्कत आएगी, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे देखने में आएगा, गले से संबंधित तकलीफ देखने में आएगी, कंठ की, है ना, गले की समस्या आएंगी, श्लेष्मा की, आप बलगम की प्रॉब्लम भी इसमें देखने में आती है। तो चंद्र कुछ हद तक हमारी छाती का, गले का, कंठ का इस तरीके से कंट्रोलर भी है। तो इन चीजों को वो तनाव देगा। अब क्या होगा? जब मन में डर होता है तो अनिद्रा, ठीक से नींद नहीं आ रही, जुकाम फील होता है, खांसी फील होती है, एक तरह से सोच समझ में असंतुलन होता है, अभी बड़ा खुश मूड था, अभी मूड बड़ा खराब हुआ, ये चीजें देखने में आती है। जल्दी ठंड लगना, ठंड से संबंधित तकलीफें जल्दी जल्दी होना, गठिया जैसी शिकायतें, हाथ पैरों में, जॉइंट्स में तनाव महसूस होना, मानसिक असंतुलन, आप इसे इरिटेट होना, डिप्रेस होना, डिप्रेशन, कुछ हद तक पागलपन, ये सब हम लेके चल सकते हैं। तो इतनी चीजें अगर कहीं आपको फील होती हो, 2-4 लाख, एक खाली एक नहीं, कोई एक तो हम स्वभाव से भी हो सकता है। तो आपको क्या सीखना है कि आपका चंद्र वीक है, माँ का आशीर्वाद लीजिए, मोती रत्न धारण कीजिए, चांदी का दान, चंदन का दान, चावल, मिश्री, दही, दूध, सफेद कपड़े, कपूर, सफेद चंदन आदि का दान दिया जा सकता है। इससे चंद्र को बल मिलेगा। तो माँ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, ये सब दान भी कर सकते हैं। एक और हमारे पास तरीका है और वो होता है मंत्र जाप। तो मंत्र जाप में जो मंत्र है वो आपको सामने मैं लिख के दिखा रहा हूं। 11,000 मंत्रों की ये संख्या है। अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको जो कुछ चंद्र से संबंधित तनाव हैं वो कम से कम होंगे और बल्कि इंप्रूव करेंगे। अभी बात करते हैं मंगल की। अच्छा, अभी देखिए मंगल की सिचुएशन ये है कि मंगल पराक्रम का कंट्रोलर है, योद्धा है, लड़ सकता है, उसमें सामर्थ्य है। तो अगर वो कुंडली में कमजोर होगा तो आप में कहीं ना कहीं सामर्थ्य की कमी आएगी, हिम्मत की कमी आएगी, धैर्य की कमी आएगी। तो आप इम्पेशेंट हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी कानून से ज्यादा डरते हैं, लड़ाई ना हो जाए का भय बना रहता है। अब इसमें मुख्य रूप से छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियां बिगड़ती हैं। तो हमें क्या होगा कि अगर फिजूल का डर लगता है, बिना मतलब कानूनी दिक्कत लगती है या छूटते ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए,
और अपने भाइयों के साथ भी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो खून से संबंधित जैसे ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल ग्रह कमजोर है। अब अगर वो कमजोर है तो वो और क्या क्या चीजें देगा, वो आपको पीठ से संबंधित दर्द देगा, आपके पराक्रम को भंग करेगा, आपकी नाक से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं, हमारे गालों को दिक्कत, स्नायु नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम देखने में आएगी, और खून को, मुख्य रूप से वो खून का कंट्रोलर है। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, आपको अपने स्वभाव में चीजें समझ में आती हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्या करें जिससे उसे थोड़ा बल मिले, तो हमें मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। उसकी कुंडली में प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है। तांबा, मसूर की दाल, गुड़, घी, लाल रंग के कपड़े, केसर और कस्तूरी चंदन, ये चीजें दान में दी जा सकती हैं। और जो मंत्र है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके जाप 10,000 बार करने हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आपको पता चलता है कि आपके स्वभाव में कहाँ गड़बड़ है, अब एक विशेष चीज और करें कि अपने भाई बहनों के साथ तालमेल ठीक करें, उनसे व्यवहार ठीक करें, उनसे अपनापन बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां खुद ब खुद सुधरती जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा आपको हो सकता है। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध क्या कंट्रोल करता है, पहले हमें जानना चाहिए। हमारी वाक शक्ति, बोलने की सामर्थ्य, मैथमेटिक्स, हमारा मामा मौसी ये रिश्ते, हमारी बुद्धि, हमारी विवेकशीलता, किसी चीज को करने के लिए हम कैसे सोचते हैं, सेहत, कदकाठी, ढील डॉल, पहलवानी, ये सब चीजें आती हैं। विनय, आप कितने नम्र होकर के बात करते हैं, आप कितना हंसी मजाक करते हैं, आप कितने विनोद प्रिय हैं, आमतौर पर ये चीजें आती हैं। ज्योतिष का भी कारक है, जिनका बुध अच्छा होता है उनको ज्योतिष की समझ भी अच्छी होती है, ज्योतिष में लगाव भी होता है, तो ये सब चीजें भी देखने में आती हैं। तो नृत्य में, शिल्प में भी उनका थोड़ा बहुत हाथ होता है। अब होगा क्या कि अगर ये कमजोर होगा तो आपके शब्दों का चयन गलत होगा, सही मौके पे सही शब्द याद नहीं आएंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसे कह सकते हैं अटक के बोलना, या जो भी और की वजह, किसी शब्द को साफ नहीं बोलना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत। जाने अनजाने अपने मामा से आपके तालमेल या मौसी से आपके तालमेल खराब होंगे, ये एक और समस्या देखने में आएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि मैथ कमजोर होगा, अकाउंट्स कमजोर होगा, ये पॉइंट्स आपके वीक हो जाएंगे बिना मतलब चाह के भी ये उतने अच्छे नहीं होते। शरीर दुबला पतला हो सकता है, यानी ऐसा दुबला पतले का भाव यहाँ ये नहीं है कि पतला ही होगा, भाव इतना है कि उन्हें एक्सरसाइज करने का आमतौर पर शौक नहीं होता, शरीर सौष्ठव बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं होता है, तो वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। तो नाक से संबंधित जो समस्याएं हैं, दिमाग की समस्याएं हैं, क्योंकि बुद्धि का स्वामी है, दिमागी न संतुलन, विषय आए या ना आए पर उसमें अपनी राय रखना, ये उनका स्वभाव हो जाता है। तो हमें क्या सीखना समझना है कि उसकी स्मरण शक्ति, कितना याद रख पाता है, कितना याद नहीं रख पाता है, ये सब चीजें देखने में आती है। तो बुद्ध मोटे तौर पर बुद्धि से संबंधित कार्य, और अगर ये सब चीजें गड़बड़ हैं तो आपके मामा से विचार कम मिल रहे हैं, आपकी सोच समझ, आपकी प्लानिंग्स में दिक्कत आ रही है, आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, ऐसा देखने में आपको आएगा। अब अगर ऐसा आपको फील होता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा है, तो आपका बुध वीक हो सकता है। तो मामा से अपने संबंधों को, मौसी से अपने संबंधों को इंप्रूव करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे कृपा प्राप्त करें, एक तरीका। पन्ना रत्न धारण करें, दूसरा तरीका। सोना, कांसा, मूंग की दाल, खांड, चीनी जैसी होती है, घी, हरे रंग के कपड़े, कपूर और फल, खासतौर पर हरे फल हो तो अच्छी बात है, जैसे अमरूद, ये दान में देने चाहिए। और एक मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसकी संख्या 9000 है। तो जब आपको कोई ग्रह पता चल जाता है ये थोड़ा वीक है, तो उसे फर्दर इंप्रूव करने का प्रयास करना ही चाहिए। तो आसानी से अपने व्यक्तित्व को टटोल के देखें तो आपको ये बात समझ आएगी कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह वीक है। अच्छा, बात करते हैं गुरु ग्रह की। बृहस्पति बहुत शानदार और जानदार ग्रह, एक साथ 5 हाउसेस का वो कारक होता है, दूसरा 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन भाव का वो कारक भी होता है। ये ज्ञान का मुख्य रूप से कंट्रोलर है। गुरु मतलब गुरु जी है ना, ज्ञान, दादा दादी का कंट्रोलर है।
विद्या का कंट्रोलर है, विनय का कंट्रोलर है, बुद्धि का कंट्रोलर है, संतान का कंट्रोलर है, तो धर्म का, इतनी चीजों को वो संभालता है, सुख सुविधाएं, वाहन, धर्म, ज्ञान, बुद्धि इत्यादि। अब अगर ये वीक होगा तो क्या होगा कि जाने अनजाने प्रयास करने के बाद भी संतान से सुख में दिक्कत आ रही, दादा दादी से तालमेल में दिक्कत आ रहा है, उनसे विचार नहीं मिल रहे, या उनकी सेहत कुछ खराब है जो इस कारण हो सकती है। एक्स्ट्रा मोटापा बढ़ेगा, ये भी देखने में आएगा क्योंकि वो चर्बी का भी कंट्रोलर है। तो अब जो नॉलेज है वो गड़बड़ हो रही है, जो नॉलेज है वो मिसगाइडेड नॉलेज हो रही है, जो गुरु है वो ठीक नहीं है, मतलब आप जो सीख रहे हैं वही गलत है। पढ़ते तो हैं लेकिन जो धार्मिक पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर वो धर्म से थोड़ा विमुख करेगा, दादा दादी से विमुख करेगा, हमारी सोच समझ में थोड़ी सी गड़बड़ियां आएंगी, तो बुद्धि का भ्रम आएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं फिर समझना है कि बृहस्पति कमजोर होगा तो शरीर बिना मतलब भारी होगा, पेट थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा बेडौल शरीर हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर कभी मालूम देती है तो दादा दादी का आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे बृहस्पति को बल मिलेगा। अपने स्वभाव में थोड़ी पूजा पाठ बढ़ानी चाहिए धर्म के प्रति, है ना, अपने धर्म की तरफ लौट के आओ, उधर थोड़ा बहुत ध्यान दो, नित्य कर्मों पे ध्यान दो, लाभ होगा। इसके साथ ही क्या होगा कि ये पेट को भी संभालता है, तो चर्बी का कंट्रोलर है, पेट का कंट्रोलर है, लीवर का भी मुख्य रूप से कंट्रोलर है। तो कहीं ना कहीं डाइजेशन की गड़बड़ें, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, पेट का थोड़ा ज्यादा बड़ा होना, लीवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी समझ में आता है तो समझ लीजिए आपका जो गुरु है वो वीक है कहीं ना कहीं। तो धार्मिक पुस्तक का दान देना, दादा दादी का आशीर्वाद लेना, पुखराज रत्न धारण करना, सोना, कांसा, चने की दाल, चीनी, घी, पीले रंग के कपड़े और पीले फल, हल्दी, ये चीजें दान में दी जा सकती हैं। अगर हम इन्हें दान में देते हैं तो हमें इनका सुख प्राप्त होगा, इसका बल मिलेगा, बृहस्पति बलवान होगा तो हमें वो चीजें काउंटर हो जाएंगी और अपनी उस कमजोर बृहस्पति के इफेक्ट को हम सुधारने में कामयाब हो जाएंगे। मंत्र आपके सामने लिखा है और इसकी संख्या रहती है 19,000। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो पहले ही समझते हैं शुक्र करता क्या है। सारा वैवाहिक जीवन, ऐश्वर्य, पत्नी का सुख, धन, संपदा, मकान, वाहन, यानी वो हर चीज जो आप रुपयों से खरीद सकते हैं वो आपको देगा। अब इसे अगर उल्टा कर दें जैसे कि वो ये सब चीजें ना दे, है ना, तो लिस्ट और बता देता हूं थोड़ी सी। तो हमारा भोग विलास, पत्नी, वाहन, आभूषण, धन, संपदा, अच्छे कपड़े, लग्जरियस लाइफ, साहित्य, काव्य, नृत्य, एक्टिंग, फोटोग्राफी, इन सब चीजों को अगर कोई करवाता है तो वो शुक्र करवाता है। और शुक्र के खराब होती सबसे पहले क्या गड़बड़ होता है, ससुराल से संबंधों में दिक्कत आती है, पत्नी से तालमेल में दिक्कत आती है, वैवाहिक जिंदगी बुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है, खराब हो जाती है। तो अगर आपको लगे कि बहुत कोशिश करता हूं पर धन नहीं आ रहा, बहुत अच्छा तालमेल करने का प्रयास कर रहा हूं पर पत्नी से तालमेल नहीं हो पा रहा, ससुराल वाले किसी न किसी कारण तनाव में रहते हैं या मेरे साथ नाराज रहते हैं, अगर ऐसी स्थितियां आपको समझ आए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शुक्र वीक है। तो अब एक बार तय हो जाए कि वीक है तो हमें क्या करना चाहिए, या शुक्र के वीक के ऑन दी होल शरीर पर कैसे असर आते हैं। तो हमारी प्रजनन क्षमता पे भी थोड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है, हमारे प्रजनन अंगों में कोई तकलीफ देखने में आ सकती है, गले की तकलीफ देखने में आ सकती है, कानों की दिक्कत, कान से संबंधित समस्याएं भी देखने में आ सकती हैं, स्वर, हमारा कंठ, हमारा गला, ये सब चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा साइन तो पता लगाने का यही है कि आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, आपकी आर्थिक संपन्नता प्रभावित होगी। अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए जिससे ये ग्रह मजबूत हो और हमें लाभ दे। हीरा रत्न धारण किया जा सकता है एक, इसके अलावा आप सोना दान में दे सकते हैं, आप ओपल एक रत्न होता है उसे भी पहन सकते हैं, चांदी, चावल, मिश्री, दूध, सफेद कपड़े, सुगंध और एक सफेद रंग के वस्त्र, सफेद और भी कोई चीज जैसे रसगुल्ले, मिठाई इत्यादि
भी आप दान में दे सकते हैं। इससे शुक्र को बल प्राप्त होगा, शुक्र बलवान होगा। प्लस क्या करें, अगर आपको मालूम है शुक्र वीक है और उसका परिणाम वैवाहिक जिंदगी के डिस्टर्बेंस से आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ तालमेल को सुधारने का प्रयास करें, बढ़ाएं, कोशिश करें कि उन्हें प्रसन्न रखा जाए, घर में इस तरह की समस्याएं ना आए। नहीं आएंगी तो आपका शुक्र उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है ही, तनाव ज़्यादा है, तालमेल में दिक्कत आ रही है, तो फिर ये उपाय जो मैंने बताया उसे करें। एक मंत्र है जो आपको लिखित दिखा दिया है, 16,000 मंत्रों का जाप है जो आपको करना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। तो ये शुक्र के फायदे और नुकसान की चर्चा हो गई। अब हमारा 7वां ग्रह आ जाता है, उसका नाम है शनि। शनि मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो हमारे सेवक का कंट्रोलर है। सेवक का मतलब हुआ हमारा स्टाफ, हमारा जूनियर स्टाफ। अब आप उसे लेबर कह सकते हैं, जूनियर स्टाफ कह सकते हैं, नौकर, जो अच्छा लगे आप शब्द रख लें। तो उनके साथ तालमेल बिगड़ने लगे, बहुत कोशिश करते हैं, लेबर प्रॉब्लम है, फैक्ट्री नहीं चल पा रही, हाथ पैरों में दर्द रहता है, क्योंकि शनि हमारे नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोलर है, मसल्स का कंट्रोलर है, पैरों के कंट्रोलर है। तो क्या करेगा, इससे संबंधित तनाव देना शुरू करेगा, अनईजी फील होता है, फैक्ट्री बहुत कोशिश कर रहे हैं नहीं चल पा रही, लेबर का बराबर प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब आप ऐसी चीजें फील करने लगे, ऐसी चीजें महसूस होने लगे आपको, तो आपको समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं आपका शनि वीक है। तो क्या करें, अपने जूनियर स्टाफ के साथ तालमेल इंप्रूव करें बाय फोर्स, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनकी जरूरतों को समझें, आवश्यकता के हिसाब से उनके सहयोगी बने, पितृवत व्यवहार करें, तो आपका तालमेल ठीक होगा। एक चीज होगा, पैरों में दर्द की स्थितियां या ऐसी चीजें दिखती हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करें। दान में क्या कर सकते हैं, देखिए नीलम रत्न भी पहना जा सकता है, नीलम का एक उपरत्न, नीली, कटेला, ये भी धारण किए जा सकते हैं। सोना, लोहा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक ईश्वर के सामने जलाना, पीपल के नीचे जलाना, काले रंग के कपड़े भी दान में दिए जा सकते हैं। लोहा का मतलब यहाँ लोहे से बनी कोई चीज, जैसे चाकू है, चम्मच है, प्लेट है, कटोरी है, गिलास है, वो भी आप दान में दे सकते हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो आपका जो वो वीक है उसको थोड़ा बल मिलेगा, थोड़ी सामर्थ्य हासिल होगी, और जो आपको गड़बड़ियां फील हो रही हैं वो कम होंगी। तो हम बिल्कुल ठीक किसी चीज को नहीं कर सकते, प्रकृति से जीता नहीं जा सकता, भगवान से जीता नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती। इसलिए कभी ऐसा नहीं माने कि कोई भी उपाय अपने आप में परफेक्ट है, ये सच नहीं है। उपाय से ही सब कुछ होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर क्लास 1 गस्टेड अफसर की पोस्ट पे ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनको सारे उपाय पता है। तो ये समझिए कि जो है प्रकृति ने दिया है उसे कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, आमूल चूल परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है और इसकी संख्या 23,000 होती है। तो अगर हम अपने सेवक के साथ, अपने स्टाफ के साथ अपनी परिस्थितियों को ठीक करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी मसल्स को मजबूत करते हैं, तो आपको इन मुद्दों में राहत अपने आप आने लगेगी, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको लाभ होगा। अब हम और एक अगले ग्रह की बात करते हैं, उसका नाम है राहु। अब राहु क्या करता है, देखिए बड़ा भ्रम, बड़ा डरावना सा ग्रह है राहु, दुनिया ज्यादा घबराती है इसके लिए, पर मेरा अपना अनुभव है अगर ये डरा सकता है तो देता भी बहुत है, इसमें देने की भी गजब की सामर्थ्य है। तो हर वो चीज जिसे प्लानिंग कहते हैं, जिसे तिकड़म कहते हैं, जिसे राजनीति कहते हैं, राहु उसका स्वामी है। तो सोच समझ हमारी बुद्धि संचालन, किसी चीज को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, इन चीजों का मास्टर है। फोरकास्टिंग का, सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की ताकत, किसी का स्टेटमेंट सही या गलत इसका आकलन, तो उसका आकलन बड़ा गजब होता है। वो भविष्य का तुक्का ज्योतिष वाले एंगल से नहीं, संभावनाओं के हिसाब से देखता है कि इस काम को ऐसे करूंगा तो ये रिजल्ट आ सकता है। अब अगर बहुत अच्छा होगा तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होंगी, और खराब होगा तो हाथ पैरों में झंझनाहट सी, हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, हाथों में झंझनाहट सी होती है, ग्रिप में कोई कमी, आप ग्रिप में कोई कमी फील कर सकते हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। प्लानिंग नहीं बनती, डर सा लगता है, घबराहट सी होती है, दिल बैठा बैठा सा लगता है, क्योंकि ये हार्ट पर बहुत दबाव डालता है। तो जब ये चीजें गड़बड़ होने लगे, जब आपको लगे कि मैं चाह के भी मैं अपना
जो है सोच समझ प्लानिंग कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आमतौर पर रात्रि में, खास तौर पर मोटा मोटा 8 से लेकर रात को 12 बजे तक का जो समय रहता है वो राहु के विशेष प्रिय है। उस दौरान दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा सोचना ज़्यादा सोचने पर हम नेगेटिव भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन का, तनाव का, फ्रस्ट्रेशन का कंट्रोलर बनाता है। अब अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप भी स्वभाव में चीज़ें देख पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है और शीशा, एक लेड धातु होती है, शीशा दान में दे सकते हैं। कोई हथियार जैसे चाकू दान में दिया जा सकता है। सरसों का तेल दान में दिया जा सकता है। कुत्ते को दूध पिलाया जा सकता है। राहु के मंत्र जाप किए जा सकते हैं। एक पत्ता आता है जो भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, पेड़ का पत्ता। उस पत्ते को ओम नमः शिवाय बोल करके या राहु के मंत्र को बोल करके भी भगवान शिव पर चढ़ाएं तो भी राहु को बल प्राप्त होता है। भैरव इसके कंट्रोलर हैं, तो अगर हम भैरव की उपासना करें तो भी हमें राहत हो सकती है। मंत्र आपके सामने लिख रहा है और इसकी संख्या है 18,000। तो आपको राहु पहचानने के लिए एक आइडिया हो गया। अच्छा, कुछ हद तक ये राहु नाना नानी से संबंधों को खराब करता है। तो अगर आप देखें कि नाना नानी से संबंध किसी भी हालत में, किसी भी कारण खराब हैं, उनसे विचार कम मिलते हैं, तो भी एक पहचान राहु की ली जा सकती है। अब केतु की बात करते हैं। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। ये मोक्ष भी दे सकता है और बुद्धि भ्रमित भी कर सकता है। यानी इसी में ही मोक्ष देने की भी ताकत है और इसी में हमें बुद्धि भ्रमित करने की भी ताकत है। ये मुख्य रूप से पेट का, मांसपेशियों का, हमारी खाल का कंट्रोलर होता है और कुछ हद तक आजीविका को भी संभालता है। तो इतनी सब चीजों में है। और खास तौर पर जिसमें मैंने मोक्ष की चर्चा की, अब अगर केतु गड़बड़ होगा या खराब घर में बैठा होगा या कमजोर हालत में होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तय नहीं कर पा रहे, ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिसकी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोग डिपेंडेंट प्लानिंग बनाते हैं, जैसे कि अगर मुझे कार लेनी है तो 2 लाख मेरे पास हैं, 2 लाख पिताजी दे देंगे, 2 लाख दोस्त दे देगा, 1 लाख का उधार कर लेंगे। अब ये जो सारी प्लानिंग है ये संभावना है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक भी पीछे हट गया तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाए। और वो इसी को हम लोग कहते हैं मति भ्रम या बाइफरकेटिव माइंड, या थोड़ा सा गड़बड़, चिंतित रहना। तो क्योंकि उसकी प्लानिंग सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्लानिंग ऐसी बनाता है जो गड़बड़। अगर कमजोर होगा तो, बलवान होगा तो गजब का प्लानर होता है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र के तो लगन में केतु है, क्या कहने, मोक्ष देने वाला ग्रह है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छे घर में बैठ जाए तो कमाल कर देता है। लेकिन अगर कमजोर होता है तो इस तरह की दिक्कतें, जिसमें हम बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं अपने शब्दों का एम्फेसाइज करके बोलना। किसी विषय की जानकारी हो या ना हो पर उसमें अपनी एक्सपर्टी शो करने लग जाना, जिससे लोगों को लगे कि मुझे मेरी नॉलेज कितनी अच्छी है। ये केतु की खास कमियां हैं जो तुरंत दिखाई देती हैं। तो अगर ऐसा फील होता है तो लसनिया, इसका एक पत्थर है, स्टोन है, रत्न, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कैट्साई, पहना जा सकता है। लगभग वही दान होते हैं जो राहु के लिए होते हैं। इसमें 7 तरह का अन्न, सप्तधान्य भी कहते हैं, सतनजा भी कहते हैं, का भी दान दिया जा सकता है। तो इन वही दान, जैसे मैं फिर से बना दूं, लोहा, तिल, काले तिल, सरसों का तेल का दान देना, नारियल का दान देना, कुत्ते को दूध पिलाना, 7 तरह का अन्न, सप्तधान्य दान में देना, ये उपाय हो सकते हैं। केतु का मंत्र है और जो आपके सामने लिख रहा है, और 17,000 मंत्रों का जाप इसका बनता है। तो इससे आज के एपिसोड में हमने जो चीज सीखने की कोशिश की वो ये थी कि हम अपने स्वभाव पे ध्यान दें तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा कौन सा ग्रह बुरा है या कम अच्छा है या थोड़ा खराब है। और अगर ऐसा आपको पता चले तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें, वो सभी चीजें मैंने आपको कोशिश की है कि बताई। उसमें मंत्र भी है, उसमें दान भी है और उसमें प्रयास भी है। सभी चीजों को उसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कोई विषय इसमें ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछें। मुझसे जितना संभव है मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। अपनी कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।